आज उन्हीं दो वरदानों को प्राप्त करने के लिए दशरथ जी से निवेदन कर रही है कि पहला वर, भरत को राजा बना दो। कैकेयी ने कहा अगर आपने बड़े सोच का विचार ही किया तो राम जी तो भूमिपुत्री के साथ विवाह कर चुके हैं, अब राम जी को हटा दीजिए तो उसके बाद किसका नंबर है? भरत का ही तो है। तो घर में बड़े हुए भरत, तो भरत को बना दो राजा और राम जी को। तब कानन सत अवध समाना, 100 अयोध्या के बराबर जो जंगल का राज है वो महाराज राम जी को दे दो। 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। क्यों मांगा? क्योंकि उस समय परंपरा थी, 12 वर्ष तक कोई अधिकार मांगने नहीं आता था, अपने अधिकार को ग्रहण नहीं करता था, तो वो उस पर जिसका अधिकार होता था वो संपत्ति उसी की हो जाया करती थी। जैसे आजकल स्थिति है, कंपनी में जो लोग नौकरी करते हैं प्राइवेट कब तक रहते हैं? जब तक 11 महीने की ड्यूटी होती है। 11 महीने के बाद उनको 2-4 दिन के लिए इसलिए गैप दिया जाता है। तो ये परंपरा थी पहले। 12 महीने अगर पूरे हो जाए तब तो रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तब जो है कंपनी को DATA सब कुछ देना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से पहले व्यवस्था थी। पांडव काल में भी 12 वर्ष का वनवास पांडवों को प्राप्त हुआ था और 13वां वर्ष अज्ञात वर्ष। तो ये परंपरा पहले से थी। और दूसरी बात, रावण को मरने का, मृत्यु का जो समय था, जो अवधि थी, वो केवल 14 वर्ष ही बची थी। इस रहस्य को भी कैकेयी जानती थी। दूसरी बात, भगवान श्री राम को राजा बनना है। अयोध्या की जो सजावट शुरू हुई, कैकेयी को तो आज ज्ञात हुआ है रात्रि में, एक दिन पहले मंथरा के बताने पर। मंथरा ने बताया था कि कैकेयी 14 दिन व्यतीत हो चुके हैं अयोध्या को सजते हुए, तुम अभी तक नहीं समझ पाई। एक दिन, एक वर्ष की अवधि मान करके 14 वर्ष का वनवास मांगा। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। महाराज दशरथ ने सुना, व्याकुल हो गए। कहा भरत को राज देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम से विलग होने में बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कौने अवसर का भयो नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमि, जति अविद्यानाश। किस अवसर पर कहां राज्याभिषेक होने जा रहा था कि तो कहां कैसी कुचक्र चाल चल गया, मन में खींच रहे महाराज दशरथ जी। विचार करते हैं, गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए बेहतर यही तू बस्ती छोड़ दे। मन में भाव आया।